हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मीन, रेंज और मोड को देखा था, आज हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मीडियम और उसके बाद ग्राफ के कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ उसको पढ़ेंगे। और जो लास्ट वीडियो होगा, उस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम ग्राफ या प्रोबेबिलिटी के बारे में, माफ़ कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चों प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे, उनकी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको आई का लिंक बटन मिल जाएगा। आप वहां जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप जब कहीं भी अपने वीडियोस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वीडियो में जाके ज़रूर उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसे हम कहते हैं मीडियन। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ी है, आपको एक टर्म मैं पहले बता दूँ। चलिए मैं पहले इंक को थोड़ा चेंज कर लूँ। हाँ, अभी तो जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारा एक टर्म है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी एक टॉपिक है जिसको मैं अभी कुछ ही देर में कंप्लीट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर 3 टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर ली है। एक है मीन, इसके बाद आता है रेंज और फिर लास्ट में हमारा आता है मोड। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन का पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। मीडियन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल नंबर्स पे। फिर सुनिएगा, मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को, लिस्ट को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पार्ट को इक्वल कर रहे हैं और इस पार्ट को इक्वल कर रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका कुछ है, ये हम अभी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। देखिए थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बात कर। देखिए, मीडियन का मतलब होता है कि आप कोई भी गिवन, सपोज एग्जांपल ये ऑब्जर्वेशन जो आपके बुक में दिया है 106 और 101, प्लीज़ बुक को रेफरेंस करते हुए पढ़िए। तभी मैं आपको बुक को स्क्रीन में लाके रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। देखिए, यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं और टीचर का काम है कि इन 17 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। अब देखिए, 2 ग्रुप में डिवाइड करने का अगर हम इस मेथड को यूज़ करें, मीन जो कि यहाँ पे लिखा गया, तो हमारा मीन आता है 113.5। अभी 113.5 यानी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एक ग्रुप बनाऊं जो इससे लेस है और एक ग्रुप बनाऊं जो इससे मोर है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, हम लेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहे मेंबर और यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे रीडिंग तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, इस कंडीशन को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सुनिएगा, अब आता है मोड के हिसाब से। मोड क्या कहता है कि जो चीज़ आपका सबसे हाईएस्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा आता है, उसको लीजिए। चलिए मैं अगर इसमें मोड की बात करूं तो इसमें मोड मेरा आ रहा है 115 सेंटीमीटर। अब अगर मैं 115 को कोशिश करूं कि मुझे किसी भी तरीके से ये 115 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 115 को लेके, तो भी मेरे पास या तो इससे कम वाले का आएंगे जिसे कहते हैं लेस वाला, और एक आएगा मोर वाला, राइट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें भी हमारे पास इक्वल पार्ट नहीं हो रहे हैं। यानी कोई भी तरीके से जो हमने टॉपिक पढ़ा है मीन और मोड, हमने पहले ये चेक कर लिया कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है, क्या उन टॉपिक से हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। हमने देखा वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। रेंज तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेंज में हम कुछ चीज़ करते नहीं, वो जस्ट एक लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का संपर्क है। तो अभी एक नया टॉपिक आता है मीडियन। मीडियन ये कहता है कि अगर आपको कोई सिंपल चीज़ें चाहिए जहाँ पे आपको पूरे लिस्ट को या ऑब्जर्वेशन को आपको डिवाइड करनी है इक्वल पार्ट में, तो आपको सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस ऑब्जर्वेशन के या तो 2 टाइप हो सकते, या तो वो ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन है या वो इवन नंबर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आपके बुक में ये ऑड वाला ही लिमिटेड है, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इवन वाला भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या चीज़ हो रही है। आपके बुक में मैं 12 बता रहा हूँ, आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ ऑड वाला भी है। मैं उसका प्रूफ दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए ये देखिए, आपके बुक में सिर्फ ये रहा, देखिए ये लिखा है, वी कंसिडर ओनली दोज केसेस वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। ठीक है, मैंने आपको दे दिया, लेकिन इवन में भी होता है और इवन का वाला हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको।
अब मैं जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखिए 70 स्टूडेंट वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जब फर्स्ट जो स्टेप होता है इसमें वो है ये आपका पूरा डेटा रहा, ये रहा, ये आपका पूरा डेटा है, ये रहा। अगर मैं ऑड की बात करूँ तो ऑड में हमें पता है जैसे यहाँ पे 17 डेटा अगर है, इसमें भी मोड की तरह पहला स्टेप है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना पड़ेगा। या तो आप असेंडिंग में सजाइए या डिसेंडिंग में, जस्ट लाइक मोड। यानी मोड और मीडियम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के अंदर, मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, मीडियन और मोड में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोनों में, इस दोनों में, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको, इन दोनों में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि दोनों में आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा ही, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट यानी इसको सजाना पड़ेगा। ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इस टॉपिक को मत भूलिएगा। तो हमने मीडियन करने के लिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजा दिया। तो देखिए इस सारे 70 नंबर्स को उन्होंने पहले ये रहा सजाया। देखिए अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास 17 है, सेकेंड स्टेप देखिए, अगर मेरे पास 17 है तो दो तरीका है इसको करने का। मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए दो वाले स्टेप मैं आपको बताऊंगा, एक बच्चों वाला और एक टेक्निकल वाला। अब समझिए, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ से एक, 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 फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 कट गया। तो बचा मेरा 115, क्योंकि ये सारे एक ग्रुप में आ गए और ये सारे एक ग्रुप में आ गए, राइट। तो ये है बच्चों वाली स्टेप, जहाँ पे आप दोनों तरफ से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे, मान लीजिए जैसे हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम बच्चों क्या करते हैं, मांग लेते हैं, टीम क्या करती है, सिलेक्ट करते हैं। जब हम टीम सिलेक्ट करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो हम बोलते हैं ये हमारी टीम में, वो उसके टीम में। तो क्या होती है, इस तरह से बच्चे डिवाइड होते हैं। तो ये है वो बच्चों वाला स्टेप। लेकिन टेक्निकल अगर देखा जाए तो मैं टेक्निकल वाला अगर बात आपको बताऊँ, टेक्निकल वाला देखिए कैसे करेंगे। दोनों में ही बच्चों ये असेंडिंग और डिसेंडिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसे कर लिया। अब 17 को आप डिवाइडर बाई 2 करिए। क्यों 2? हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8.5। अब बच्चों 8.5 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 8 बच्चे यहाँ पे, 8 बच्चे यहाँ पे हो गए, राइट। तो 8 बच्चे और 8 बच्चे अगर यहाँ पे हो गए तो हमें एक चीज़ पता है कि हम किसी एक बच्चे को, यहाँ पे 8 बच्चे हो चुके हैं, यहाँ पे 8 बच्चे हो चुके हैं, बच्चे कितने, एक बच्चा बचा है। अब उसको हम हाफ तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका, इसको अब याद रखिएगा कि जो बेस्ट तरीका यहाँ पे है वो ये है कि आपको इस जगह पर इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है 8.5 का, आपको दो वैल्यू मिलेंगे। 8.5 का नियरेस्ट वैल्यू आपको दो मिलेंगे, एक होता है 8, दूसरा होता है आपका 9, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 8 और 9 के बीच में चूज करना है। देखिए 8 तो 8.5 का एक होता है 8 और एक होता है नियरेस्ट वैल्यू 9। आप इस लोएस्ट वैल्यू को ना लेके हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकता हूं कि यहाँ पे 17 मतलब यहाँ पे 9th वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये वाला वैल्यू हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो ये चीज़ कही इसको मैं फॉर्मूला में भी आपको बताऊंगा, लेकिन समझिए पहले यहाँ पे, ठीक है। यानी मैं पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो मेरा आंसर है उसका हाईएस्ट जो नियरेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट वाला, लोएस्ट वाला 8 था, हाईएस्ट है 9th वाला, वो कर सकता हूं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूला में ड्राइव करूं तो देखिए और भी इजी बनती चीज़ है। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे आपको मिटा के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशन आपके कुछ इस तरह से हैं कि आपको वो n नंबर दिए हुए, सपोज मैं बोल लूँ कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो है n, यहाँ पे n का लोग कितना है 17। तो आपको ऑड नंबर के लिए बता रहा हूँ, ये ऑड नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में ये n को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब n आपने या तो आपने दो तरीके से जो आपने सिखाया उसको कर लिया, या फिर आप डायरेक्टली n+1 करके डिवाइड कर लीजिए, यानी 17 + 1 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो ऑड के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन गया, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यानी आपने ऑड नंबर को पहले
ऐड करके 1 इसको इवन बना दिया और उसके बाद उसका डिवाइडर बाय 2 करके आपने ये 9th टर्म, 9 मतलब आंसर 9 नहीं, यहां से 9th टर्म को आपने एज अ मीडियन चूज कर लिया। ठीक है, अब बात आती है इवन नंबर की। अब इवन नंबर का क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर में जो थोड़ी सी चेंजेस है मैं उसको आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। ठीक है, अब वीडियो को अगर आपको देखना है, मैंने उसको मिटा दिया, आप अगर चाहेंगे तो पीछे उसको जाकर देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से नंबर है 1 1 3 3 6 7 9 4। अब इसको मैं कितने नंबर्स हो गए मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए मैं इसको एक और बार, ये तो 4 तो नहीं आ सकता, इसको 14 करता हूँ, इसको भी 14 करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया है। ठीक है, स्टेप 1 मेरा डन हो चुका है। ठीक है, अब स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला था, मुझे पता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, यानी ये ऑड है। तो ऑड के लिए देखिए एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या, इसको काट काट के कीजिए। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया क्या, कि आप डिवाइड कीजिए। मैं बता रहा हूँ इसको क्या है, हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, यानी सॉरी इसको 9 लिख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 4.5। 4.5 का एक होता है, छोटा वाला होता है 4, बड़ा वाला होता है 4, तो हमारा 5th नंबर 1 2 3 4 5 ये होगा हमारा ये। तीसरा जो मैंने कहा फार्मूला, आपका n का वैल्यू कितना है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आपका, ये वाला 9 है, तो इसको हम 9 लिख लेते हैं। तो थर्ड वाले स्टेप में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आ चुका है 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये होना चुका है, सही है, दोनों में आंसर दिए। ये 5th जो है, ये 5th टर्म है, आंसर 5 नहीं है, 5th टर्म जो है फ्रॉम स्टार्टिंग वो हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, दैट इज आंसर इज 6। आंसर इज 6। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं जस्ट कलर को चेंज करके आपको दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ। चलिए ये लेता हूँ, मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे देखिए 1 1 3 3 6 7 9 14। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं फिर से गलत कर दिया, वो 9 था तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं डिजिट्स को काउंट कर लिए थे, हाँ 8 हो जाएगा। अब इसका भी करने का, इसको मैंने फर्स्ट स्टेप में कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं देख रहा हूँ सेकंड स्टेप में कि ये इवन नंबर है। बच्चों ये इवन वाला टॉपिक आपके बुक में नहीं है, ये इवन वाला टॉपिक आपके बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो इसके लिए वीडियो है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेके करेंगे तो बहुत ईजी बनेगा। इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इवन में क्या होता है बच्चों, अगर हम इवन में करें स्टेप 1, स्टेप पे क्या था, काट काट के, चलिए देखते हैं काट काट काम होता है। देखिए मान लीजिए मैं इसको पहले काट रहा हूं, मैं यहाँ पे मार्क करता हूं क्योंकि काटने से फिर वो मिटाने में दिक्कत होगी। मैं इसको ये ग्रीन पान से, मान लीजिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, और यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। ठीक है, तो दोनों ही कट के बीच से, यहाँ भी 4 आइटम हो गए, यहाँ भी 4 आइटम, तो मीडियन फिर कौन सा है, यहाँ पे तो एक आइटम बच रहा था वो मीडियन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेप में जाऊं तो यहाँ मीडियन मुझे नहीं मिल रहा है। सेकेंड स्टेप मेरा क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि मैं एक काम करता हूं कि इसको मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, 8/2 डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 4 यानी 1 2 3 4 यानी आंसर होगा 3। अगर मैं आंसर 3 मानता हूं, अगर मैं आंसर 3 मानता हूं तो मेरे यहाँ पे 3 मेंबर हो जा रहे हैं और यहाँ पे 4 मेंबर हो जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीडियन कहता है कि दोनों तरफ हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला वाला ही करना पड़ेगा। देखिए ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसको फिर से रेड पेन से लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें करना है क्योंकि ये और ये तो यहाँ पे चलेगा नहीं। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, देखिए वहाँ पे क्या मैंने बताया। अब यहाँ पे इसका होता है n/2 एक, और एक होता है n/2 + 1 टर्म। ये दोनों टर्म यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कौन सा टर्म था, यहाँ पे होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। याद रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन हमने किया, ये कैलकुलेशन होता है
किसका आंसर? ऑड का आंसर। यहाँ पे क्या आंसर है? दोनों आंसर है, n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं n/2 टर्म क्या है। n हमारा कितना है? 10, 8 है, तो 8/2 यानी 4th टर्म। और एक क्या है? 8/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 + 1 5th टर्म। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? ये और ये दोनों आंसर बनेंगे। जैसे आपने इन दोनों को आंसर ले लिया, देखिए यहाँ पे ये ग्रुप बन रहा है 3 बच्चों का, ये ग्रुप बन रहा है 3 बच्चों, और ये हमारा मीडियन के रेस्ट्रिक्ट का। कभी मीडियन हमें ये नहीं बोला है कि बीच में हमेशा एक वैल्यू होगा। मीडियन ये कहता है कि हमें 2 टुकड़ों में इक्वल डिवाइड करना है। तो इवन में हमें जबरदस्ती, क्योंकि ऑड नंबर पे सारे पेयर में हमें नहीं मिलेंगे, एक हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखिए। n हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 8 था, इवन और ऑड के बारे में। और इवन में हमारा 2 आंसर है, n/2 और n/2 + 1। ठीक है, हमारा 4th और 5th टर्म इवन का आंसर हो जाएगा, और सिर्फ 5th टर्म हमारा हो जाएगा ऑड का आंसर। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो मीडियन को समझने का आप इस तरह समझ सकते हैं कि मीडियन कहता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अब डिवाइड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑड नंबर, इवन नंबर। बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको इवन नंबर ही दी हुई है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑड नंबर ही दी हुई है, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक मजेदार है, आपको दोनों का पता होना चाहिए, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। ठीक है बच्चों, ये थी इसकी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इस चीज को देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो हो गया मीन और मीडियन का मीन का। अब होता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में हमें चीज बनता है कि यहाँ पे हमें एक स्केल चूज करना पड़ता है। स्केल का मतलब क्या होता है, प्लीज समझिए। देखिए, स्केल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई डेटा दी हुई है 43, 19, 55, 49, 34। तो इन सब चीज़ों को मुझे क्या करना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है। और ग्राफ में प्लॉट करते हुए ये जो मैं वैल्यू चूज कर रहा हूँ, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, इसे हम कहते हैं स्केल। यानी यहाँ पे जो 10 यूनिट है उसका वैल्यू है 10 बच्चों के बराबर। आप चाहेंगे तो 100 भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर। तो इस स्केल को निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा, लेकिन इस चीज को करने का तरीका देखिए। पहला स्टेप है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, कि आप सबसे लोएस्ट वैल्यू को 0 पकड़ लीजिए, और हाईएस्ट वैल्यू, जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है, वो इस टेबल में दिया हुआ हाईएस्ट वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। कौन सा है? 55। तो 55 को क्योंकि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू यानी 60 को पकड़ सकते हैं। अब 0 to 60 को हमें ऐसे इक्वल इंटरवल, याद रखिएगा, इनके बीच में हमेशा इक्वल इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट होगा ना, ये ग्राफ में प्लॉट होगा, इक्वल इंटरवल में मेरा ये काम होना चाहिए। अब इक्वल इंटरवल करने के लिए देखिए, मैं ऐसे कर सकता हूँ, 0 वाला कर सकता हूँ, 5 वाला कर सकता हूँ, फिर 10, फिर 15, फिर डॉट डॉट ये कर सकता हूँ 60 तक, यानी 5 का इंटरवल, राइट। ये देखिए 5 का इंटरवल, ये एक तरीका कर सकता हूँ मैं, या तो मैं 0, 10, 20 डॉट 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 60, यानी 10 का इंटरवल भी कर सकता हूँ मैं। ये 10 का इंटरवल है कि नहीं, ये 10 का इंटरवल है। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 0, 20, 40, 60, ये 20 वाला इंटरवल हो गया। अब ये इंटरवल बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है 43, 19, 55, 49, ये इस ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करूं तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बहुत लंबा ग्राफ बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है ये बहुत बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको 0-10 में करूं तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, और अगर 0-20 में करूं तो ये ग्राफ बहुत छोटा बनेगा। यानी एक में है बहुत बड़ा ग्राफ, दूसरे में नॉर्मल ग्राफ, तीसरे में छोटा ग्राफ। तो हमें नीदर इसको सिलेक्ट नहीं करना, इसको सिलेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वही लिखा है कि हमें नीदर टू लॉन्ग और नॉट टू स्मॉल, तो इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा स्मॉल है, ये 3 निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसको डिटरमाइन करना है देख के। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये स्केल को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, देखिए।
MS वर्ड, हाँ देखिए मैं इसको पहले मिटा दूँ, पहले मिट जा, हाँ देखिए मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में जाके मैं कि चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं चार्ट बनाने का मेरे को मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हाँ ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को आप गौर कीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप सिर्फ इस जगह को गौर कीजिएगा, इस जगह को गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को गौर कीजिएगा। अब एक चीज़ बता दूं, आप बोलेंगे यहाँ पे 3 वैल्यूज क्यों हैं? 3 वैल्यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राफ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ मेरा क्या बन गया देखिए 2। इसे कहते हैं, आपके बुक में देखिए ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे ये होता है ये वाला ड्राइंग डबल पैराग्राफ। डबल मतलब पास पास, ठीक है। एक ही चीज़ का 2 डेटा है, एक ही चीज़ के 2 डेटा। चलिए देख लेते हैं एक बार, चलिए ये आपका आ चुका है, ये रहा, दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आप बस इन दोनों रेड मार्किंग को ही चेक कीजिएगा, बाकी आप चेक ना करें तो भी चलेगा। देखिए स्केल कैसे बढ़ रहा है, स्केल कैसे छोटा कर रहा है। चलिए क्योंकि मेरे को बार बार स्किप करना पड़ेगा, मैं इसको अपने हिसाब से कुछ नाम दे रहा हूँ। सपोज मैंने इसको रेड दे दिया, इसको मैं ऑरेंज करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। मैं 4 ही किए। अब देखिए इन वैल्यूज़ को मैं डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पहले कर दिया 10, फिर मैंने कर दिया 20, फिर मैंने कर दिया 12, फिर मैंने कर दिया 8, ठीक है। इस वैल्यू को भी मैंने, अच्छा डबल पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है, साइड बाय साइड लगे होते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो इसके रिलेटेड नहीं है। चलिए मैं इसको बाद में करूँगा, ये हो गया हमारा टॉपिक। देखिए यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या है, चलिए देखिए लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 हमेशा, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 20 प्लॉट का है, तो 20 के ऊपर 1 ले लो, 20 के प्लस कुछ भी होना चाहिए, 21 के प्लस कुछ भी। अब यहाँ पे सारा हमें डिटरमाइन करने के लिए हमें ग्राफ में देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम 0 1 2 ऐसे करके बना सकते थे ए स्केल, या तो हम 0 5 10 ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे 0 10 20 ऐसे ही बना सकते हैं, या उससे बड़ा। लेकिन सबसे छोटा ये, इसको अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये बहुत लंबा खींचेगा क्योंकि वैल्यू सिर्फ 4 है, और ये 10 12 18, देखिए 12 और 8 के बीच में 8 गैप हो जाएगा। इसलिए सबसे जो हमने पढ़ा था नीदर स्मॉल नॉर बिग, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है ये, ठीक है। अब देखिए अचानक मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यूज को 100 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 60, इसको कर देता हूँ 300, इसको कर देता हूँ मान लीजिए 80। नाउ लुक एट द वैल्यू, देखिए 0 50 100 हो गया। क्यों? क्योंकि वही तरीका इसने एक अंदर यही काम कर रहा है कि इसने पहले 0 ले लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए भी, बड़ा इरेजर ले लूँ, ये रहा। देखिए यहाँ पे उसका लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 300 प्लस। अब इसको इक्वल डिवाइड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, एक है 0 1 2 3, ये करते करते तो बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर 0 के बाद 10 वाला भी ऑप्शन है, ये भी बड़ा बनने वाला है। फिर 0 से लेकर 50 वाला ऑप्शन है, ये भी बनने वाला है, और 0 से लेकर 100 वाला भी है, ये भी ऑप्शन है। सबसे अप्रोप्रिएट हमें ये लगा, इसलिए हमें यहाँ पे बना दिया। अब इसका स्केल क्या बनेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50, है ना। उसी तरह हमने जो प्रीवियसली किया था यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियसली अगर हमने देखा था वैल्यू को, उस वैल्यू में भी हमें कोई इस तरह से मिलने वाली थी पॉइंट, ठीक है। देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, है कि नहीं। फिर मैंने चेंज किया था, देखिए नहीं और तो नहीं है, ये रहा। ये चीज़ समझ में आई, इसे कहते हैं स्केल। स्केल का मतलब है हमें पहले स्केल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू को 0 पकड़ लीजिए, और हाईएस्ट वैल्यू को जो वैल्यू दिया है उन ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू को प्लेस करने के लिए उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लीजिए, और उसको फिर छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा इंटरवल सेम होना चाहिए, और फिर देखिए कौन सा ज़्यादा लेंदी नहीं है और कौन सा ज़्यादा स्मॉल नहीं है। आपको 3 क्या ऐसे 4-5 ऑल्टरनेटिव मिलेंगे, और करते करते आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टेबल में हम आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। बच्चों इसी तरह से ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा था अभी, जो मैंने आपको दिखाया ये रहा,
ये जो डबल ग्राफ होता है ना, साइड बाय साइड ग्राफ, बाय इसको आप हेडिंग में कहते हैं से बार ग्राफ, ड्राइंग डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ भी इसी बेसिस में काम करता है, ठीक है। ये रहा दो दो ग्राफ, मतलब एक ही डेटा है लेकिन यहाँ पे दो बचे। मान लीजिए मैंने दो बच्चों, यहाँ पे बॉय 1 लिख दिया, यहाँ बॉय 1 का चॉइस था ये, और ये फिर बॉय 2 का चॉइस, ये आपका बॉय 2 का चॉइस। तो यहाँ पे दोनों ही आ गए, ये देखिए यहाँ पे आ गया बॉय 1 चॉइस बॉय 2 चॉइस, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए बॉय 1 चॉइस बॉय 2 चॉइस, ब्लू वाला बॉय 1 का, सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये समझाने का काम ख़त्म हो गया इसका, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, सेव नहीं करना मुझे। चलिए, तो ये चीज़ मेरे को आपको बताई थी, मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ समझिए, हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ तो पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मुझे बोला है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों का कुछ मार्क्स आया ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताया है कि स्केल मुझे ढूंढना है खुद ही, ये स्केल मुझे खुद ही ढूंढना है और ग्राफ में प्लॉट करना है। बहुत अच्छे। स्टेप क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 540 यानी 600। अब 0 600 करने का बहुत तरीका, ये 0 1 2 3 ऐसे करूं, या 5 10 15 ये करूं, या 50 100 150 ये करूं, या फिर आपका 100 200 300 ऐसे करूं, या फिर और भी 100 110 कुछ भी कर सकता हूं। सबसे अप्रोप्रिएट मुझे वैल्यू को देख के लग रहा है ये वाला होगा। ये सारे बहुत बड़े हो जाएंगे, ये बहुत छोटा हो जाएगा, दैट इज द रीज़न ये। अब ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्वेश्चन पकड़िए, रेफरेंस बुक लीजिए, नेट में लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लगेगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको समझाना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये भी देखिए, ये भी डबल ग्राफ का देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स टीचर ने यहाँ क्वार्टरली बच्चों को मार्क्स दिया है। देखिए दोनों मार्क्स कैसे पास पास है, वाइट वाला जो क्वार्टरली के लिए बताया है और रेड वाला आपको बताया किसके लिए, रेड नहीं जो ग्रे वाला है वो है हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन के दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के बीच में इतना फैलाइए कि सबको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।